पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई, कानकुनी, मादनियात और IT शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दी की अफरेत से निजात मिल सकती है। तुर्की ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में भरपूर मदद की। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। गाज़ा में फ़लस्तीनियों का बेहिमाना कत्लेआम किया जा रहा है। गाज़ा फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। गाज़ा में होने वाली बर्बरियत की पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की। दोनों ममालिक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्की है। शहबाज शरीफ की अंकारा में सदारती महल आमद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म में मुलाकात। तुर्क सदर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। कैनाल्स तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा आ रहा है। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने ज़मीन पर बैठकर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। PP सेनेटर्स के भी नामंजूर नामंजूर, कैनाल मनसूबा नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। मामले पर पहले ही सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राबते में हैं। नहरों के मामले को आईन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ममलिकत ने पहले हिमायत की, बाद में अपने खिताब में मुखालफत कर दी। सिंध में पानी के मसले पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन फेडरेशन को तो इकट्ठा करें। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जब हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्तकलंदर होगा। सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमती सियासत आती है। आप सिंध से पानी छीनेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पानी मौजूद ही नहीं तो बताया जाए नई नहरों में पानी कहाँ से दिया जाएगा? पानी की सिंध में मुल्क भर में शदीद क़िल्लत है। सदर ने कहा था कि कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स मामले को ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया। बदीन, ठट्टा, सजावल के किसानों से पूछ लें वहाँ क्या हालात हैं। पंजाब में कौन सा पानी मौजूद है? इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई। पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क परस्त हैं। पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। सेनेटर शहरी रहमान। संजीदगी से जो है वो उनके साथ बात आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये हाई लेवल पे जो है ये मुलाकात और बात जो है वो हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज़ में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाली कैनाल का झगड़ा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि प्रोजेक्ट ख़त्म किया जाए। कोशिश हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें।
सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कैनाल्स मंसूबा ख़त्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। ख्वामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें ब्लॉक करके आवाम को मुश्किलात में ना डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा कि कैनाल्स मंसूबा एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीमों का ऐलान कर रही है लेकिन किसानों से गंदुम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदुम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाले सिंध की मरकज़ी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं। कैनाल्स तनाज़े पर वज़ीर आज़म के मुशीर मुतहर्रिक राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह याज़ लतीफ़ फलीजो को टेलीफोन। वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कैनाल्स बनाने का फैसला करके सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। कैनाल्स का फैसला फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है। अयाज़ लतीफ़ फलीजो का जवाब। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जैन शाह से भी राबता। कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को फ़ोन। अल्लामा राशिद महमूद का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कैनाल्स के मसले पर लोगों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आइन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। बताया जाए कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीगी लीडर्स बयानात देने वाले वज़रा को समझाएं। हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनाल्स के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक ना करने की अपील। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मफरूज़ों की बुनियाद पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। चाहते हैं वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। नई नहरें नामंजूर। सिंध में शहर शहर एहतजाज। कराची मलीर बार के वकला ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। एहतजाज के बायस कराची से छट्टा सजावल बदीन रोड बंद। सक्खर में वकला का 5वें रोज़ भी धरना। सिंध और पंजाब जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। बबरलू बाईपास कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। माल मवेशी बेहाल। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील मुतासर। मुजाहिरीन की ट्रेनों की ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सक्खर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से कैनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह और शर्जील इनाम मेमन का सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से टेलीफोनिक राबता। वफाकी हुकूमत ने बबरलो धरने में मौजूद वकला को मुलाकात के लिए बुला लिया। धरना ख़त्म करें, मामलात बैठ कर हल करें। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 26 सयाह हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सयाहों में ज़्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सयाहों पर हमले की मजम्मत। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुख्तसर कर दिया। आज रात वापसी मुतवक्के। हमले के बाद हिंदुस्तानी मीडिया का रिवायती झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता रहा है। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मनसूबा बेनकाब हुआ। मोदी ने कश्मीर में मुतादिद फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी ने अंदरूनी हालात से नज़रें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचाया। मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मज़ीद फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा कर सकता है। दिफाई माहिरीन। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड।
पहलगाम में भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन में मासूम सयाहों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस को भारतीय मीडिया की जाली खबरों का शिकार नहीं होना चाहिए। 2000 में क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर भारतीय रियासत की तरफ से सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया था। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को सहारा दिया। मरीम नवाज़ ने पंजाब को तरक्की की नई राह पर गामजन कर दिया। पंजाब में सब काम मेरिट पर हो रहे हैं। मरीम नवाज़ पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी का शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार। शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्जामात का दो टोक जवाब देने की हिदायत। बानी ने कहा कि शेर अफजल मरवत को PTI में प्लान किया गया था। बानी ने कहा कि शुक्र है कि शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी PTI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी ने पार्टी क़यादत को तमाम इख्लाफात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की भी हिदायत। अलीमा खान, नौरीन खान, नुज़मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गईं। जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतज़ार करवाया। हमें यकीन दहानी कराई गई, मुलाकात कराएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। इंतज़ार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। नौरीन न्याज़ी की गुफ्तगू। पुलिस से पूछना चाहिए कि हमें क्यों रोक रहे हैं। हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आएँ? 1 माह हो गया हम अपने भाई से नहीं मिले। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर सलमान अकरम राजा बरहम। ये नहीं हो सकता कि बानी को कैद तन्हाई में डाल दें। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया। ये क्या हासिल कर लेंगे? हुकूमत बचगाना रविश पर कारफरमा है। सलमान अकरम राजा की गोरखपुर नाका पर मीडिया टॉक। IMF के तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा। विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मनसूबों पर तरक्याती बजट खर्च ना करे। विफाक आइंदा बजट में 1100 अरब की लागत से 168 सूबाई तरक्याती मनसूबे निकालने पर मजबूर। विफाक 300 अरब रुपये खर्च कर चुका। IMF ने सूबाई नौयत के 168 मनसूबों पर मजीद खर्च करने से रोक दिया। मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए विफाक को मजीद 800 अरब रुपये खर्च करना थे। क्या बसों से बंदे उतारकर कत्ल करना दुरुस्त है? बसों से लोगों को उतारकर कत्ल करने का भी जवाब दिया जाता है। कत्ल के बाद इसका जवाब ढूंढकर बयानिया बनाया जाता है। सियासी और माशी हुकूक के लिए कत्ल गारत की ज़रूरत नहीं। तशद्दुद के ज़रिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बलूचिस्तान में सिर्फ पंजाबियों को नहीं मारा जा रहा, शरपसंद रियासत पर हमलावर हैं। ख़वातीन को खुदकुश हमलों में माइल किया जाता है। पुरतशद्दुद एहतजाज से माशी नुकसान हो रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मादनियात के ख़जाने के सर्विलियंस मौसर बनाने का हुक्म। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायज़ा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुताल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फ़ाल करने का हदफ। पंजाब भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पैरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देगी।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में शदीद गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की हालिया लहर आज भी बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में भी पारा है। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 44 को छू गया। लाड़काना, लजबेला, मिट्टी, दादू में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बारिशों ने समा बांध दिया। चित्राल, स्टोर, स्कर्दू में बादल बरस पड़े। सोने की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली। 5,900 रुपये मजीद इजाफा। फी तोला सोना 3,63,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 280 रुपये 77 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,18,430 पॉइंट्स पर बंद।